Hello students, today we have discussed the next topic menstruation cycle. Before we start menstruation cycle, we have already discussed male reproductive system, female reproductive system and the process of gametogenesis. इन द गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली आपका oogenesis में आपने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर वो आपके प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocytes और फिर आपका ओवम रिलीज होता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, यानी जो भी आपके इवेंट्स होंगे एक मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन तक, वह जो आपका पीरियड होगा दैट पीरियड आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं, जितने भी आपके फीमेल प्राइमेट्स हैं, सारे फीमेल प्राइमेट्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ह्यूमन फीमेल्स, एप्स, मंकी में। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देखेंगे कि आपके फीमेल बॉडी में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बॉडी में चेंजेस होंगे। इस साइकिल में जो भी आपके फीमेल्स की बॉडी है वह आपकी प्रिपेयर होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। इट स्टार्ट एट पुबर्टी, पुबर्टी जब बिगेन होता है देन ये साइकिल आपकी स्टार्ट होती है। कब तक चलती है? टिल मीनोपास कंडीशन, मीनोपास कंडीशन तक चलती है। ये लगभग आपकी 20 डेज की 8 डेज की साइकिल होती है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलता है, लगभग 4 से 5 दिन का वेरिएशन आपको दिखाई देता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दिस साइकिल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये साइकिल आपकी सस्पेंडेड हो जाती है। मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी होगी, देन प्रेगनेंसी होगी तो आपकी ये साइकिल आपकी सस्पेंडेड हो जाती है। एंड आल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी ये साइकिल आपकी सस्पेंडेड होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया आपका मीनोपास। मीनोपास क्या होता है? मीनोपास डेट इज द कंडीशन जहाँ पर आपकी ये साइकिल आपकी समाप्त हो जाती है। लगभग 45 to 50 ईयर्स ये आपका एवरेज लिया गया है, इस दौरान ये साइकिल आपकी समाप्त हो जाती है। अब देखिए मीनोपास कंडीशन में होता क्या है, क्या क्या चेंजेस आपको मिलते हैं, क्या होता है कि वह कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो मीनोपास कंडीशन में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है फीमेल्स बॉडी में, वह एस्ट्रोजन लेवल आपका क्या होता है? डिक्रीज करता है। और जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज करता है तो फीमेल्स में आपके जो उनको हीट की फीलिंग होती है या हॉट फ्लशेस होते हैं, उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आपको दिखता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये थिंग क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स भी फीमेल बॉडी में होता है, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट्स में होता है। चूँकि एस्ट्रोजन लेवल आपका हाई होता है इसलिए उसका इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन मीनोपास कंडीशन में जब एस्ट्रोजन लेवल आपका डाउन हो जाता है उस दौरान टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं आपके अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि जो फीमेल है उसके फेस पे आपके हेयर्स दिखाई देते हैं, हेयर्स अपीयर होते हैं उनके फेस पे। ओवरऑल देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बेसिकली 4 फेज में डिवाइड करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड लास्ट आपका लुटियल फेज। ये बेसिकली हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं। जनरली होता क्या है अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो यूटेरस की एंडोमेट्रियम वाल है एलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स, ये आपके डीजनरेट्स करते हैं। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम की वाल है वो आपकी डेवलप करेगी, लुटियल फेज में भी डेवलप करेगी। अब जो हार्मोन्स लेवल है देखिए मेंस्ट्रुएशनल फेज और फॉलिकुलर फेज में उस दौरान आपका क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन जो होता है बहुत ही कम होता है। एंड मिडिल ऑफ द साइकिल यानी 14 डेज आप देखोगे कि एस्ट्रोजन लेवल, जो भी आपके प्राइमरी फॉलिकुलर हार्मोन्स हैं जैसे FSH फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये अपने पीक पे होते हैं। अपने पीक पे होने के कारण जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है और ओवम आपका रिलीज होता है। कब रिलीज हो रहा है? मिड ऑफ द साइकिल। आफ्टर ओव्यूलेशन देन ये जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं आपके कार्पस लुटियम में, और कार्पस लुटियम आपका
स्टिमुलेट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसके कारण इसका लेवल आप देखेंगे बढ़ जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका क्या होगा कि फर्दर फर्टिलाइजेशन हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही कार्पस लुटियम एलॉन्ग विथ ओवम आपके डीजनरेट्स होते हैं और फिर ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब LH और FSH का लेवल हाई होगा तो फिर आपका ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। यदि प्रेगनेंसी होती है तो फिर आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस लुटियम एलॉन्ग विथ ओवम ये आपके डीजनरेट्स हो जाते हैं और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर ब्लीडिंग के रूप में रिलीज हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की, डेट इज द ब्लीडिंग पीरियड। ये आपका सबसे फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लगभग 3 to 5 डेज का ये होता है। इसमें जो होगी आपकी इंडोमेट्रियम लाइनिंग उसका ब्रेकडाउन होगा एलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, जिससे कि ब्लीडिंग आपकी वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज होगी। कब होगा? जब ओवम रिलीज होंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ब्लीडिंग कब होगा? कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी आपके ब्लीडिंग होंगे। यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टॉप हो गई इट मीन्स वह इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का। सेकेंड आपका है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फेज ये आपका फॉलिकुलर फेज होगा। इस फॉलिकुलर फेज में जो भी आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उस प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेनुलोसा लेयर से फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी फॉलिकल्स आपके फिर कन्वर्ट होंगे टर्शियरी फॉलिकल्स में। टर्शियरी फॉलिकल्स फिर आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा। वह ग्राफियन फॉलिकल्स एंड इंडोमेट्रियम की जो वाल है वो आपकी रीजनरेट्स करेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। जो भी आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है फॉर एग्जांपल FSH और LH ये इंक्रीज होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। साथ ही साथ एस्ट्रोजन लेवल भी आपका बढ़ता रहता है। जब LH और FSH इन दोनों का लेवल पीक पे होता है तो आपका ओवुलेशन का प्रोसेस होता है और फर्दर ओवुलेशन के बाद जो आपके ग्राफियन फॉलिकल हैं वह कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्पस लुटियम में। और कार्पस लुटियम जो होता है वह फिर आपका सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। नेक्स्ट आपका लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ये फेज आपका कब स्टार्ट होगा? आफ्टर ओवुलेशन। जो भी आपके रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हैं वो आपके ट्रांसफॉर्म होंगे कार्पस लुटियम में। ज़्यादा अमाउंट्स में क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में प्रोडक्शन करेंगे और वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसेंशियल होता है मेंटेन और प्रोलिफरेट इंडोमेट्रियम। जो भी आपकी इंडोमेट्रियम की वाल है उसको मेंटेन करता है, प्रोलिफरेट करता है। और इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेट मेंटेन होना जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जब आपके फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं आपके यूटेरस की वाल से अटैच होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो आपकी इंडोमेट्रियम वाल है वो आपकी सेट कर जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस लुटियम आपके ग्रो करेंगे फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ग्राफियन फॉलिकल फिर आपकी येलो बॉडी यानी कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका धीरे धीरे घटेगा। कार्पस लुटियम जो होगी डीजनरेट्स होगी कार्पस एल्बिकेंस में और जिसके कारण जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है ये भी आपका डिक्रीज करेगा और नए मेंस्ट्रुएशन आपका स्टार्ट होगा। लगभग ये आपका पहले ही बताया गया कि मेनोपॉज तक चलता है लगभग 50 ईयर्स तक। उसके बाद फिर ये साइकिल आपकी सीज कर जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्के एंड मेनोपॉज। यानी मेनार्के और मेनोपॉज का जो टाइम ड्यूरेशन है उस दौरान में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका चलता है। तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्लेनेशन हुआ किसके बारे में? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।